आज हम कुछ विशेष कोणीय मानों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे और इसका एक चार्ट भी बनाएंगे, जैसा आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा हुआ है कि 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। इसमें विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान क्या क्या होता है उसको देखते हैं। तो इसको हम मान निकालेंगे नहीं, मान को किस तरह से हम याद कर सकते हैं उसके लिए एक ट्रिक बता रहे हैं। उस ट्रिक से मान भी निकल जाएगा और उसको हम याद भी कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करिए, 0 से 4 तक अंक लिखिए। तो 0, 1, 2, 3, 4। अब इसको 4 से भाग देना है, तो इस पूरे को 4 से भाग दे देते हैं। तो 0 में 4 का भाग देंगे, 0 आएगा, ये 1/4 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये 3/4 और ये 4 और 4 कट के 1 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन सबका वर्गमूल निकालते हैं। इन सबका वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वर्गमूल लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 0 1/4 है, तो इसका वर्गमूल 1/2 होगा। इसका 1 और वर्गमूल 2 हो गया। वैसे यहाँ पे वर्गमूल 3 और 4 का 2 हो गया और 1 का वर्गमूल 1 हो गया। इस तरह से हमको जो मान मिला है, ये क्रमशः अगर हम देखें तो ये 0 अंश है, ये 30 अंश है, ये 45 अंश है, ये 60 अंश है और ये 90 अंश है। तो ये हमको साइन का पूरा मान मिल जाता है। तो अगर हम एक मान को याद कर लेते हैं तो बाकी सारे मान को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसके मान को हम यहाँ पे रखते हैं चार्ट में। तो 0 का मान, साइन 0 का मान 0 मिला है। 1/30 यहाँ पे हमने निकाला है, सॉरी 30 अंश का मान जो निकाला है 1/2 निकाला है, तो इसको यहाँ रख देते हैं। उसी तरह से साइन 45 का मान 1/2 हमने निकाला है, वर्गमूल 3/2 और इसका मान 1। तो ये याद करने के लिए बहुत अच्छा ट्रिक है, जिससे हम साइन के सारे मान को याद कर लेते हैं। और ये मान अगर हमको याद हो जाता है तो शेष मान हम इसको निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि कॉस निकालना है हमको, तो साइन को उल्टे क्रम से लिख देते हैं। उल्टे क्रम से साइन के सारे मान को उल्टे क्रम से लिख देंगे। मतलब 90 का जो मान है उसको हम 0 में लिखें, 60 का मान को हम 30 में लिखें, 45 का मान 45 में ही रहेगा और फिर 30 का मान को हम 60 में लिख देते हैं और 0 का मान को 90 में लिख देते हैं। इस तरह से हमारा कॉस का पूरा मान मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, हमको tan निकालना है। हमने पढ़ा है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। मतलब इसका क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो 0 में 1 का भाग देंगे, 0 ही मिलेगा। यहाँ पे देखिए 1/2 में वर्गमूल 3/2 का भाग दे रहे हैं, तो 2 और 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/वर्गमूल 3। वैसे ही ये पूरा पूरा कट जाएगा तो इसका मान हो गया 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ गलत लिख दिए हैं, 1/2 मान है इसका। यहाँ पे देखिए साइन 30 1/2 है, 60 में भी 1/2 आएगा कॉस के लिए। तो यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा तो हमारा बचेगा वर्गमूल 3। यहाँ पे 1/0 होगा, तो किसी भी संख्या में 0 का भाग नहीं दे पाते हैं, इसलिए उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे अनिर्धारित या अपरिभाषित। दोनों का मतलब एक ही है। निर्धारित नहीं कर सकते या उसको परिभाषित नहीं कर सकते। जब भी बटे में क्या होगा, 0। इस तरह से हमारा मान आ गया किसके लिए, tan के लिए। और फिर उसी को हम उल्टा कर देते हैं तो cot का मान आ जाएगा, ये होगा अनिर्धारित। अनिर्धारित हो गया। वैसे ही यहाँ पे वर्गमूल 3 हो गया, 1 हो गया, 1/वर्गमूल 3 हो गया
और शून्य का यहाँ पे शून्य। इस तरह से हमने साइन, कॉस, टेन और कॉट का मान निकाल चुके हैं। अब किसका मान निकालना है? सेक का। तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। मतलब cos थीटा के मान को हम अगर पलट के लिखते चले जाएं तो किसका मान आ जाएगा? सेक का। तो इसको पलटें 1/1 ही होगा, इसको पलटें तो 2/वर्गमूल 3 हो गया, इसको पलटें तो वर्गमूल 2 हो गया, इसको पलटेंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर इसका 1/0 होगा तो ये भी क्या हो गया? अनिर्धारित हो गया। अब सेक के मान को अगर पलट दें तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक के मान। तो यहाँ पर देखिए 90 में सेक में है अनिर्धारित, तो कोसेक 0 में भी क्या होगा? अनिर्धारित होगा। उसके बाद 2 वर्गमूल 2, फिर 2/वर्गमूल 3 और 90 में आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा चार्ट हमको आसानी से याद हो सकता है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो केवल हम क्या कहाँ से शुरू किए थे? 0 से 4 तक अंक लिखे, 4 से भाग दिए, फिर उसके बाद वर्गमूल लिए। तो जो भी मान हमको मिला वो साइन का 0 से 90 तक के बीच के सारे मान मिलेंगे। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। इसी मान को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद फिर इस मान को उल्टे क्रम से लिख दिए, कॉस का मान मिल गया। टेन का मान निकालना है तो साइन में कॉस का भाग दे दिए तो हमको टेन का मान निकल गया। इसलिए भाग दिए क्योंकि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन के मान को उल्टे क्रम में लिख दिए तो हमारा कॉट का मान मिल गया। वैसे ही सेक है तो सेक क्या है? कॉस, 1/cos थीटा होता है, इसलिए कॉस के मान को पलट दिए तो पूरा मिल गया। फिर उसके क्रम को चेंज कर देंगे तो कोसेक थीटा का मान मिल जाता है। इस प्रकार से हम इस चार्ट को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये पूरा चार्ट याद हो जाना चाहिए।